चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अखिलेश यादव ने सर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वोट का अधिकार छीना गया तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और लोकतांत्रिक अधिकार बचाने की अपील की। गोरखपुर में दलित मृतक के परिवार को सीएम योगी ने आर्थिक मदद दी। सहायता मिलने पर परिजन भावुक हो गए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि मामले में आगे भी हर संभव मदद की जाएगी। फिरोजाबाद में सर की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एसडीएम अंकित वर्मा खुद बाइक से बूथों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन ने समय पर काम पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वाराणसी में ठंड से बचाव के लिए 26 स्मार्ट रैन बसेरे तैयार किए गए हैं। इनमें वाईफाई, हीटर और साफ सुथरी रहने की सुविधा मिलेगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी बेघर ठंड में परेशान न हो। नोएडा में सर के काम में जुटी एक महिला ब्लो से नशे में धुत एक शख्स ने अभद्रता की। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। रामपुर जेल में बंद आजम खलान की पत्नी, बेटे और बहन उनसे नहीं मिल सके। बताया जा रहा है कि बेटे अब्दुल्ला ने खुद मुलाकात से इनकार कर दिया। मामला परिवार और जेल प्रशासन दोनों में चर्चा का विषय बना है। एसपी सिटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कहते दिखे, पुलिस आपको रोकेगी भी और आपका इलाज भी करेगी। बयान ट्रैफिक जागरूकता अभियान से जुड़ा बताया जा रहा है जिस पर लोगों में चर्चा तेज है। महोबा में एक ब्लो सहायक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि सर के भारी दबाव की वजह से उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपए के केबल चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइट इंजीनियर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी कैसे हुई इसकी जांच जारी। अमरोहा में ट्रक और कार की भीषण टक्कर में वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के 4 एमबीबीएस डॉक्टरों की मौत हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार वे नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, लेकिन अगली बार इतनी सीटें भी नहीं ला पाएंगे। बयान से सियासी जुबानी जंग और तेज हो गई है। बिहार में एक शादी समारोह में रसगुल्ले को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। मामला थाने पहुंचा तो दुल्हन पक्ष ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। घटना से दोनों परिवारों में तनाव फैल गया। देश में मुफ्त दवा वितरण रैंकिंग जारी हुई है। राजस्थान दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर रहे, जबकि बिहार का प्रदर्शन कमजोर रहा। रिपोर्ट ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन तकनीकी गड़बड़ी से हड़कंप मच गया। राज्यपाल का अभिभाषण करीब 15 मिनट तक म्यूट रहा, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और हंगामा बढ़ गया। पटना में ड्राई स्टेट के बावजूद शराब पार्टी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विवाद बढ़ने पर युवक ने अपने दोस्त की पत्नी की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस तलाश में जुटी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर अब और तेज व आरामदायक होगा। 100 kmph की रफ्तार से चलेंगे वाहन और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में किसी भी तरह का टोल नहीं लगेगा। इससे रोज आने जाने वालों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। नई सड़क से ट्रैफिक करने के की कम होगा और देहरादून की यात्रा पहले से काफी तेज हो जाएगी। आपने गोवा में 800 से ज्यादा हेल्थ कैंप आयोजित किए। इन कैंपों में 20 शून्य से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ। इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर हुई। दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। केवल 3 दिन में डिमांड 4200 मेगावाट के पार हो गई। विद्युत विभाग ने कहा कि पावर आपूर्ति बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। एमसीडी उपचुनाव को लेकर दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है। उन्होंने पार्टी की नीतियों और जनता की असंतुष्टि को इस बदलाव का कारण बताया। पुणे में प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है। शहर की हवा मुंबई से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। कई इलाकों में AQI खराब दर्ज हुआ, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। आदित्य ठाकरे ने वोटर लिस्ट और ब्लो को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक सर्कस बन गया है।
उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा और गर्मी बढ़ा दी है। मुंबई में फिश जेट्टी पर एक टैक्सी चालक समुद्र में गिरकर घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। मामले में 2 कंपनी अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हरियाणा की शिप्रा के साथ जयपुर में 7 फेरे लेंगे। शादी की तैयारियों और खुशियों का माहौल शुरू हो गया है। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। अब कुछ मामलों में जेल नहीं होगी। फैसलों का उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को आसान और जनता के लिए राहतदायक बनाना बताया गया है। जयपुर में पुलिस ने काली फिल्म और तेज आवाज वाली गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान 141 वाहन जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और शोर पोल्यूशन कम करने के लिए उठाया गया है। अजमेर की गरीब नवाज दरगाह में उर्स से पहले तनाव बढ़ गया है। लाइसेंस विवाद को लेकर खादिम और दरगाह कमेटी आमने सामने है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वीएचपी ने मौलाना मदनी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। संगठन ने कहा कि भारत में ऐसी विचारधारा की कोई जरूरत नहीं है और समाज में शांति बनाए रखना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मुद्दा विहीन है। उन्होंने दावा किया कि जनता के वास्तविक समस्याओं पर उनकी कोई ध्यान नहीं है और केवल राजनीतिक रैलियां ही चल रही हैं। जयपुर के जयगढ़ किले में 6 दिसंबर से हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन होगा। यह उत्सव कला और विरासत को समर्पित होगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, शिल्प प्रदर्शनी और पारंपरिक कार्यक्रम शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने से परेशानी बढ़ने वाली है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित कई शहरों में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को गर्म कपड़े और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया, ताकि महिलाओं और बच्चों को बेहतर सेवाएं मिल सके। धार में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रशासन के साथ बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकला। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। हरियाणा में एक महिला साइको किलर के तौर पर गिरफ्तार हुई। आरोप है कि वह सुंदर बच्चियों से चिढ़कर अब तक भतीजी, बेटे समेत 4 लोगों की हत्या कर चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की बहनों ने अपनी मेहनत और हुनर से देश भर में नाम कमाया है। उन्होंने महिलाओं के योगदान की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।